जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, आप लोगों के बीच में क्लास 12 फिजिक्स का यह क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें से लाइट के बारे में या लाइट के बारे में अगर पूछेगा प्यारे मित्र, तो यहाँ पर यह दिया गया है इसके बारे में डिटेल। तथा आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, यहाँ पर अगर अपवर्तन के बारे में पूछेगा तो अपवर्तन का कारण यहाँ पर यह चीज़ दिया गया है, इसके बारे में लिखिएगा। अपवर्तनांक के बारे में पूछेगा, जिसके सापेक्ष यन जिसका अगर यह देगा तो इसके बारे में लिखिएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, देख कर ही जाइएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर यह फार्मूला है अपवर्तनांक का, इस अपवर्तनांक के फार्मूला को देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपका निरपेक्ष निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n इक्वल C/v, इसके बारे में आप लोग एक बार प्लीज चेक करके ही जाइए। तथा आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रिय मित्र, यहाँ पर दिया गया आपका प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़ कर जाइएगा डिटेल। तथा यहाँ पर आपका यह अपवर्तनांक न होने का शर्त, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है, इसको पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्रांतिक कोण से यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, यहाँ पर पूर्व आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तथा यह आपका इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण को पढ़ कर जाइएगा। आइए जी, इसके बारे में आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, इसके बारे में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी पढ़कर आप लोग जाइएगा। तथा इसके फार्मूला है प्रिय मित्र, इस फार्मूले को आप लोग ड्राइव कीजिएगा। यहाँ फार्मूला नहीं पूछता, वैसे फार्मूला एक बार देख लीजिएगा कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 होल डिवाइड साइन a अपॉन 2, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ पर आपका प्रिज्म का पतला कोण, इसके बारे में यह भी पूछा जाता है, लेकिन यह 100% श्योर है कि इसके बारे में कभी कभी यह पूछा जाता है, इसको आप लोग पढ़ कर जाइएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, यहाँ पर कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में यह फार्मूला पूछा जाता है, थीटा बराबर n माइनस एन आर इंटू ए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यह आगे की तरफ बढ़ेंगे, ए वाला चीज दिया गया है। लेसन 14, लेंस प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, इसके बारे में 100% श्योर किया, इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन यह आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसके बाहर है। यह आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, इसके बारे में हम बताते हैं कहाँ पर है आपका। ये भी क्वेश्चन है तो कक्षा 10 का है, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे इसको, सेम है, इसमें से कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्र, इसको भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये भी आपका फार्मूला, इस फार्मूला को तो आप लोग ड्राइव किए ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं किए होंगे। यहाँ पर आगे की तरफ है, आगे की तरफ ये भी पढ़े होंगे, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, मुझे जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यह आप लोगों का 100% श्योर है कि लेंस की क्षमता P इक्वल 1/f, या यहाँ पर यह आपका होता है, अगर संपर्क में रखे दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर दिया गया 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, इसके बारे में यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर आपका विस्थापन है, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करना, यह आप लोगों का पूछा जाता है। जो आप लोगों का यह फार्मूला इसमें दिया गया था, ये वाला फार्मूला सेम है। यहाँ पर f इक्वल a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4 है। यहाँ पर प्रिय मित्र आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर यह वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई यह पूछा जाता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर 1/f इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अपवर्तनांक के पदों में लेंस की फोकस दूरी आपका यह फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लोग पढ़ कर जाइएगा, श्योर 100%। यहाँ पर यह चीज़ जैसे जैसे यह दिया जाता है उसे लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता 1/f इक्वल n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसके बारे में यह पूछा जाता है। यहाँ पर आपका दिया गया कटे हुए अगर लेंस होते हैं, इसके फार्मूला क्या होता है, P माइनस यहाँ P इक्वल P डैश, यहाँ पर फार्मूला होता है। यहाँ पर आपका अवतल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र, यह आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूला को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप